आज गेहूँ कट्टों की जांच हुई है यहाँ पर। तो ऐसा है जी, जून 2025 में विकास शर्मा ने कंप्लेंट की थी 3 चट्टों की, उसमें भी माल कम है। तो डीएफएससी द्वारा ने एक टीम बनाई, उसमें इसके 40 कुंटल माल कम पाया। तो 3 तारीख को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है सरकार द्वारा। 4 तारीख को मैंने डीएफएससी साहब को लेटर लिखा, भाई यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई जाए और उसको चार्ज का आदान प्रदान करवा कर एक कमेटी की देखरेख में माल निकलवाया जाए। उसके बाद डीएफएससी साहब ने 8 जुलाई को एक टीम का गठन कर दिया और उसके बाद 8 जुलाई के बाद सारा काम जो भी हुआ है कमेटी की देखरेख में हुआ है। तो उसके बाद मुख्यालय ने टीम बनाई अगस्त के महीने में, क्योंकि बाहर का माल ख़राब हो चुका था बारिश लगने के कारण। वो सारा माल लाठो ओपन प्लेन कनाल पे ट्रांसफ़र हुआ और एक कट्टे की उसमें गिनती हुई, जिसमें 4904 कट्टे कम पाए गए, जिसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद मुझे 28 जनवरी को एफएसओ असंध लगा दिया गया, कुंजपरा से मेरे ऑर्डर हटा दिए गए। 31 जनवरी 2026 के बाद यहाँ गोदाम का अंदर का माल निकलना शुरू हुआ, उसमें मुझे टीम का मेंबर बनाया गया एफएसओ एज एफएसओ। और उसके बाद जो भी यहाँ से गेहूँ निकला है वो कमेटी की निगरानी में निकला है। एफसीआई स्टाफ बैठा था यहाँ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस समय अब और मैंने 21 मई 2026 को डीएफएससी को लिख के दिया, भाई ऐसे अब माल रुक गया। एफसी ने माल उठाने से मना कर दी, क्योंकि 2026-23 का माल यूआरएस हो चुका है और इसमें जितना जो माल पड़ा है इसमें इतने कट्टे कम है, 9500 कट्टे लगभग कम है। और इसका एक्चुअल डाटा पूरा माल डिस्पैच होने के बाद पता लग पाएगा एक्चुअल कट्टे कितने कम है। 21 मई को 2026 को मैंने डीएफएससी साहब को रिटर्न में लिखवा दिया और इसका माल करनाल ट्रांसफ़र करने या इसको जल्द से जल्द उठवाने के लिए मेरा अनुरोध किया गया था पूरी टीम द्वारा। उसके बाद सारा माल अब उठाने के लिए डीएफएससी साहब ने दोबारा हेडक्वार्टर को लिखा है। अब पूर्ण माल जब भी उठ जाएगा उसके बाद पता लगेगा भाई एक्चुअल शॉर्टेज कितनी है इस माल। कितने कट्टे यहाँ पर लगाए गए थे? देखो जी, आप आज तक भी अशोक शर्मा द्वारा अपना रिकॉर्ड और स्टॉक किसी को हैंड ओवर नहीं किया गया है। यानी कि विभाग को पता ही नहीं है। विभाग को पता ही नहीं है जी। वो ऑफिशियल जो ई खरीद, हाँ जी, वो रिटायर हो चुका है। ई खरीद के डाटे पे है उन द्वारा। अच्छा, वो ये तो पता नहीं विभाग को कि कितने लगे थे। हाँ, लगभग पता है कि कितने कम निकले हैं। हाँ, लगभग 9500 कट्टे कम निकले हैं जी। 95 से तो अब निकले। हाँ, 4904 कट्टे पहले कम निकले, जिसकी एफआईआर लॉज हो चुकी है। 2620 में भी सर बता रहे हैं कट्टे कुछ कम। 2620 के जी थी ना डीएफएससी साहब ने। हाँ, 8 जुलाई को डीएफएससी साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसने 29/7 को अशोक शर्मा को यहाँ बुलाया। तो वो अपना रिकॉर्ड लेकर आया, बिना साइनों वाला एक एक्सेल शीट लेके आया। उसका मिलान जब यहाँ बाहर ओपन में लगे, सिर्फ अंदर नहीं ओपन में लगे कट्टों से किया गया, तो उसमें जो चट्टे थे बाहर से गिने गए। एक 32-34 का चट्टा होता है जो बाहर से गिनने पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, उसके हिसाब से वो 26-47 कट्टे कम पाए गए। आपके ऊपर भी आरोप? मैं कमेटी का इंचार्ज था जी, लेकिन मैं आज एफएसओ नहीं था उसने। देख रेख तो आपकी नहीं जी, नहीं पूरी कमेटी की थी जी, पूरी किया था। भाई बाहर का कोई प्राइवेट बंदा ऑथराइजेशन नहीं है गोदाम में आने की। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। सर शिकायत करता तो कम से कम। तो जी जब ये गेहूँ खरीदा गया मंडी से, उस समय आप भी अधिकारी थे? हाँ जी, ये ना आप? हाँ, अधिकारी था जी। तो उस समय ये नहीं सुनिश्चित किया गया कि जो गेहूँ मंडी से यहाँ पहुँचना चाहिए, जो ट्रक आने चाहिए, हाँ जी, वो यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, ट्रक पूरे आई। ऐसा है जी, जो मेरे ने जांच में हुआ कि मंडी से ट्रक आया नहीं, रास्ते में गायब हुए। नहीं, ऐसा मेरे नोटिस में नहीं है जी कुछ। तो आपने जो ऐसा है जी, हाँ, एंट्री का जो काम है ई खरीद पोर्टल अशोक शर्मा द्वारा किया गया। मेरे द्वारा यहाँ के स्टैक चेक किए जाते थे। इस मामले में गिरफ्तार हो? हाँ, स्टैक चेक किए जाते थे। तो मेरे द्वारा जब स्टैक काउंटिंग किए गए तो जितनी क्वांटिटी उसने परचेज की थी उसके हिसाब से स्टैक पूरे पाए गए। क्या था मौके पे, मैंने जब 3 जुलाई को लेटर लिखा, मैंने स्पष्ट लिखा भी इंस्पेक्टर द्वारा स्टॉक से छेड़खानी की गई है और इसकी पूरी जांच करवाई जाए। पूरे स्टॉक की जांच करवाने के लिए मेरे कहने के बाद ही टीम बनी है और उसके बाद ही पूरा मामला उजागर हुआ है। तो उसके स्टैक के अंदर कम कट्टे लगाए गए हैं। हम वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो लेयर थी अंदर जाके कहीं बाहर की 21 की थी, अंदर जाके 20 निकला, फिर 19 निकला, कुछ कट्टे फटे हुए निकले, बिना सिलाई के निकले। जो जाँच हुई है उसमें क्या सामने आया? उसमें तो अभी चल रही है जी, फाइनल रिपोर्ट जो आएगी एसओ साहब बताएंगे आपको। सर गेहूं की कंडीशन कैसी है? गेहूं की कंडीशन ठीक है सर। देखो जी, बाहर प्यारी फील्ड में थोड़ा बहुत आटा है, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में है जी। जो 9500 डीएफएससी साहब द्वारा मुझे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 19/5/2026 को। उससे पहले डीएफएसओ साहब जांच कर रहे थे, मैं उसका मेंबर था। जो उन्होंने मुझे काम दिए थे वो मैंने कर दिए थे। मैं अगर डिटेल में आप सुनना चाहो तो बता देता हूँ। शॉर्ट में बताओ सर। शॉर्ट में ये है कि जो उन्होंने मेरे को ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी मैंने अपने जो शिकायत करता है विकास शर्मा, उसको जांच में शामिल करके उसको पत्र लिख के जांच में शामिल किया। जांच में शामिल करने के बाद उसके बयान लिए और जो संबंधित हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड था उसको प्राप्त करने के लिए लेटर लिखे।
मैंने एफसीआई को लेटर लिखा, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया था जी जो डीएफएससी कार्यालय का डाटा है वो एफसीआई के कार्यालय से मैच नहीं करता। इस वजह से मेरे द्वारा 15/6/2026 को पत्र क्रमांक 6895 द्वारा एफसीआई को पत्र लिखा गया कि आप हमारे को डाटा उपलब्ध करवा दें, ताकि शिकायतकर्ता का कोई भी ये बिंदु ना छूटे कि जी उसकी जांच में कोई कमी रह गई है। परंतु एफसीआई से वो जांच आज 3/7/2026 तक भी वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ये लिखते हैं अपना, ये जो डीएफएससी कार्यालय कहता है कि जी 29/10 डॉक्यूमेंट जो है ये डीएफएससी कार्यालय में उपलब्ध है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मैंने डाटा मांगा है वो 29/10 का रिकॉर्ड डीएफएससी कार्यालय में होता नहीं, वो एफसीआई से होता है। इसलिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और जो जांच को सही तरीके से करने के लिए मेरे द्वारा एफसीआई को लेटर लिखा गया। एफसीआई से आज तक वो रिकॉर्ड मिला नहीं। जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए और मैं अपना जो शिकायत करता है वो मेरी जांच के हर पहलू से सहमत ना हो, तो फिर न्याय नहीं हो सकता। तो आज मेरे द्वारा पुनः डीएफएससी साहब को कहा गया कि सर मुझे वो रिकॉर्ड आप अपने लेवल पे, क्योंकि मैं दफ्तर के ओवरऑल इंचार्ज। आप पहुंचे हैं, फिजिकली क्या मिला है यहाँ पे? फिजिकली आज डीएफएससी साहब द्वारा जो हमारी टीम में इंस्पेक्टर हैं उनको ड्यूटी लगाई कि जी आप इसका देखो कि इसमें आटा फॉर्मेशन है कि नहीं। तो ये, क्योंकि मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, मैं तो अकाउंट ब्रांच का एक एम्प्लॉई हूँ, तो ये जांच करने के लिए गेहूं का सैंपल ले लिया गया है और गेहूं के सैंपल की जांच अब जो आईएफएस रविंदर जो मेरी टीम के सदस्य हैं वो उसकी सैंपल लेने के बाद उसकी जाँच करके रिपोर्ट देंगे। और कट्टों की संख्या कितनी है? कट्टों की संख्या जो उस टाइम विजिलेंस की जांच के टाइम पाई थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 9500 कट्टे कम है? नहीं, कम नहीं, मैं ये कह रहा कि कम है वो अभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एफसीआई से ही अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि जी कितने कट्टे प्रेषित हुए, कितने लगे थे। जब तक वो कंक्लूसिव नहीं आ जाए तो ये कह देना कि जी कम है या ज़्यादा है वो मैं नहीं कह सकता, और ये बात तभी होगी जब सारा रिकॉर्ड होगा। लेकिन मेरे द्वारा ये जरूर कोशिश की गई कि विकास शर्मा के ने जिस बिंदु पे जांच चाहिए वो जांच की, स्टैक के ऊपर से लेके नीचे पेरीफेरी के साथ, जैसे इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया, क्योंकि इंस्पेक्टर को पता होता है भी किस तरीके से कैलकुलेशंस आती हैं। आपको नॉलेज है कि एक चट्टे की काउंटिंग किस तरह से? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने ये बात डीएफएससी साहब को जब हमारी जांच टीम बनाई तभी कह दिया था कि सर ये काम मेरा नहीं है, ना आप इसमें किसी एएफएसओ की ड्यूटी लगाओ या खुद की ड्यूटी लगाओ, ना मुझे ये जांच करनी आती, ना मैं इसकी जांच कर सकता। आपको अध्यक्ष बना दिया? मेरे को अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा मुझे कुंजपुरा की इसकी जांच के लिए भी लगा रखा है, धान के गेट पास की जांच के लिए भी लगा रखा है। जबकि मैंने डीएफएस साहब को कहा सर मेरे को तो आप ये गेट पास काटना और ये प्रोसीजर मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी मंडी की शक्ल ही नहीं देखी। तो आपसे निवेदन है कि भाई डीएफएससी खुद क्यों नहीं आते जांच करने के? ये तो सर वो बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आते। तो उनको जांच, मैंने कहा था, आज भी मैंने कल भी रात भी उनसे रिक्वेस्ट करी, आज भी कहा, मैं कहा सर आप आ जाओ, आप मौके पर आओगे तो आप बेहतर देख सकते हो, आपको नियम कानून पीवी करने का सारा तजुर्बा है। सर बड़ा सवाल तो ये है कि डीएफएससी साहब बता सकते हैं कि मेरी ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं। आज तक पूरे हरियाणा में किसी एसओ को, देखो जी मैं जांच कर रहा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि शिकायत करता कि हर पक्ष को जांच में शामिल, फिर भी मैंने जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से शिकायतकर्ता के द्वारा रखी गई। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। हर एक बात को शिकायतकर्ता की हर एक पहलू को उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सारा काम नियम अनुसार किया है, फिर भी कोशिश करी है। बात वो है कि आप